नमस्कार, मैं विशाल पाठक और स्वागत है आपका हमारे चैनल द न्यूज़ राइट में। आज हम लोग बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर जिससे भारत के लगभग 14 लाख विद्यार्थी, आप बोल सकते हैं 14 लाख शिक्षक प्रभावित हुए हैं। वर्ष 2017 से 19 का बात है। इस वर्ष NIOS DLED के तहत केंद्र सरकार द्वारा डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन करवाया जाता है कार्यरत शिक्षकों के लिए। जो इन सर्विस शिक्षक थे, टीचर्स थे, उनको NIOS के द्वारा DLED करवाया जाता है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। और उस समय जो NIOS के जो चेयरमैन थे, उन्होंने आश्वस्त किया था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आश्वस्त किया था कि जो अभ्यर्थी, जो शिक्षक इस NIOS से DLED कर रहे हैं, उनको उस सभी संस्थानों में फॉर्म भरने का, एप्लीकेशन देने का, आवेदन करने का पूर्ण अधिकार होगा। इसकी मान्यता 2 वर्ष की होगी और जिस तरह से सामान्य आप इंस्टीट्यूशन से DLED करते हैं, उसी तरह का मान्यता आपको इस DLED में भी दिया जाएगा और आप सब जगह अप्लाई कर सकते हैं। तो शिक्षकों में ये काफ़ी खुशी की लहर थी क्योंकि केंद्र सरकार ने काफ़ी सस्ते में, बोल सकते हैं, ये जो कोर्स को मुहैया करवाया था हमारे पास। तो लगभग DLED के जो कार्यरत शिक्षक थे, या तो वो प्राइवेट संस्था में काम कर रहे हो या तो किसी गवर्नमेंट संस्था में काम कर रहे हो, जो ट्रेंड नहीं थे, वो इस NIOS जो DLED है उसके तहत वो 2 साल की ट्रेनिंग हुई उनकी। 2 साल की ट्रेनिंग होने के बाद उनको सर्टिफिकेट भी दिया गया। उसमें भी साफ लिखा हुआ था, साफ शब्दों में लिखा हुआ था कि आपने 2 साल का NIOS DLED कंप्लीट करा है। ये 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है। बहुत सारे शिक्षकों ने CTET जो है, टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को भी निकाला। CTET या तो स्टेट का टेट हो या तो सेंट्रल का हो, उसमें भी निकाला। बहुत सारे शिक्षक जो हैं वो कई शिक्षक की भर्तियां में भी अप्लाई किया, वहाँ भी उन्हें रोका नहीं गया क्योंकि साफ तौर से चेयरमैन का कहना था कि अब सारे नियुक्तियों में आप एलिजिबल हैं, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। शिक्षक अप्लाई भी किए। 2023 नवंबर का बात है, लगभग 28 नवंबर की बात है। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आता है सामने, जिससे जो कार्यरत शिक्षक थे, या तो फिर कहीं बहाल हुए, नियुक्त हुए, नियोजित हुए शिक्षक थे, या तो बिहार की बात हो, या तो झारखंड की बात हो, या तो अदर कई राज्यों का बात हो, उनके सामने एक पहाड़ सा टूट पड़ा। अब मैं बताता हूँ पहाड़ से क्यों टूट पड़ा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो माननीय हमारे सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट, उनका फैसला ये रहा कि NIOS से जो DLED किए हैं अभ्यर्थी, उनकी मान्यता रद्द है, वो अमान्य है। किसी भी शिक्षक नियुक्ति या तो शिक्षक भर्ती के एप्लीकेशन आवेदन करने के लिए वो एलिजिबल नहीं है, जिससे आप बोल सकते हैं लगभग पूरे भारत के 14 से 15 लाख शिक्षक इससे प्रभावित हुए हैं। कई शिक्षक तो ऐसे थे उनकी जॉब भी लग चुकी है। आपको मैं बताते चलूँ करेंट का 28 नवंबर को आपको बताते चलूँ कि केंद्रीय विद्यालय संगठन का भी रिजल्ट आया था उस दिन। उसमें लगभग सैकड़ों अभ्यर्थी, सैकड़ों शिक्षक का चयन हुआ। उस चयन में ऐसे भी कुछ शिक्षक थे जो तो रेगुलर DLED किए हों, बट उसमें से PRT के कुछ ऐसे भी शिक्षक थे जो उन्होंने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो NIOS के तहत करा था, यही 2017 से 19 सेशन में। तो रिजल्ट आने के बाद उनको 1 घंटे 2 घंटे बाद ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके सामने आता है, उनके सामने पहाड़ सा टूट आता है। ऐसे सैकड़ों शिक्षक हैं जिनको बिहार भर्ती में वो जा चुके थे, उसके बाद उनके सामने इस तरह का संकट आती है। तो इसका जिम्मेवार हम किसे माने? क्या हम लोग इसका जिम्मेवार NIOS को माने कि इसका जिम्मेवार केंद्र सरकार है? क्या इसका जिम्मेवार कौन होगा? शिक्षक नहीं है, पूर्णतः इसका जिम्मेवार जो है वो सिस्टम है। सिस्टम ना ही NIOS क्लियर किया, NIOS धोखे में रखा। इतने दिन लगभग क्या 17 से आपका अभी 23 चल रहा है, 24 आ गया है, तो लगभग 7 साल NIOS हमें धोखा में रखा। हमारे जो शिक्षक है, NIOS DLED के शिक्षक है, उन्हें धोखा में रखा। और 7 साल बाद सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले से बहुत कोई आहत हुआ है। आग्रह करूंगा, सुप्रीम कोर्ट हो या तो केंद्र सरकार हो या तो NIOS हो, इसका समाधान जल्द से जल्द किया जाए ताकि अभ्यर्थी जो है, ताकि जो शिक्षक है वो आगे अपने भविष्य को उज्जवल बना सके। धन्यवाद।